नमो पुष्पाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम् वन्दे तु सर्वसिद्धे गोमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुणं नमोऽस्तु केवली प्रणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। वर्तमान में एक उग्र वैराग्य प्रद वातावरण बना हुआ है। आदरणीय बाबूजी पदमचंद जी साहब, जयपुर में उनको कई बार देखा। उनको बोलते हुए उस समय इतनी वो नहीं थी कि उनसे प्रत्यक्ष बात करते, लेकिन अनेक धार्मिक विषयों पर, सैद्धांतिक विषयों पर उनके मुख से हमने सुना। उनकी चिट्ठियां भी हम जयपुर में थे वहां पर आती थी, पढ़ते थे सैद्धांतिक विषयों को लेकर के, क्योंकि तत्व के मार्ग में वादे वादे जायते तत्वबोधा चर्चा जब होती है आगम के विषयों पर और आत्म कल्याण के मार्ग में जो हमारे लिए हितकारी सिद्धांत हैं, तो जब परिचर्चा होती है तो वो विशेष रूप से खुल करके आते हैं। तो बाबूजी का ये बहुत बड़ा एक पूरे मुमुक्षु समाज में ये परिचय उनका है कि वो बहुत दृढ़ सिद्धांतों का बहुत बहुत बड़े जानकार, और गुरुदेव श्री का जो तत्व ज्ञान था, उस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रत्येक व्यक्ति तक हो, ये बहुत उनकी उग्र भावना रही। और ऐसे व्यक्तित्व ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी होते हैं दृढ़ता के लिए, इस मार्ग में दृढ़ रहने के लिए। तो जब ऐसे प्रसंग जीवन में बनते हैं, और हर एक तो एक बड़ा जनरलाइज हो गया है, एक मैं देखता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, तो मेरे ख्याल से अभी मेरे भी घर में दो तीन प्रसंग एक के बाद एक हुए। सूतक में ही हैं लगभग, कई लोग हैं, कई परिवार हैं, मुमुक्षु हैं, तत्वज्ञानी हैं, आराधक हैं, सबके साथ लगभग एक जैसा ही वातावरण, एक जैसा ही परिवेश बन रहा है एक पेंडेमिक के काल में। लेकिन अंतरंग में यदि हम देखें अपने जो सिद्धांतों का अभ्यास हमारे जीवन में उस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो बहुत तात्विक दृष्टि से बहुत विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वस्तु व्यवस्था का जो स्वरूप है, कहते हैं ना, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आप लोग पढ़ते बहुत हैं, पढ़ाते हैं, चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग करना चाहिए। वास्तव में जैन तत्वज्ञान का आ माने सबसे पहला अक्षर जिस दिन कान में जाता है, पूरी चेतना और विवेक के साथ जब हम सुनना प्रारंभ करते हैं, तो प्रैक्टिकल उस दिन से शुरू हो ही जाता है। बहुत वस्तुनिष्ठ जीवन हो जाता है। कोई भी घटना, अपने स्वयं के परिणाम, हमारे जो चारों और परिवेश में रहने वाले लोग हैं, उनके परिणाम, हर हर चीज का विचार बड़ी गहराई और बारीकी से होना प्रारंभ हो ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो प्रसंग चारों तरफ बन रहे हैं, ये वैराग्य के प्रसंग हैं। वैराग्य माने क्या? हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा। एक शोक होता है और एक वैराग्य होता है। शोक कसाय है और वैराग्य कसाय से रहित बना। कई लोग शोक को ही वैराग्य समझ करके शोक मग्न होकर के सोचते हैं कि नहीं, हमको तो शोक में ही रहना चाहिए। धर्म भीरू लोग शोक में रहें, ये उनको शोभा नहीं देता है। इसलिए शोक और वैराग्य, इन दोनों का परिचय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शोक उसे बोलते हैं कि कोई घटना हुई जो हमारे अनुकूल नहीं है, या जो जिसको सारा जगत बहुत मतलब ऐसी अनहोनी घटना मानता है, और जिस व्यक्ति
के संबंध से वो घटित हुई है उसका हम निरंतर स्मरण करते रहें, दुखी रहें, कोई दुखी ना हो उसको भी ऐसे ऐसे प्रसंग याद दिला करके हम दुखी करें, और वो दुख को ही उसमें ही एक कहना चाहिए सुखाभास जैसी अनुभूति करने लगे। ये शोक है, ये वैराग्य नहीं। देह की बहुत चर्चा करनी अथवा ये देह क्षण भंगुर है, जाने वाली है, इसकी बहुत चर्चा करनी ये योग्य नहीं है। हमको चर्चा करनी चाहिए जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप है। यदि प्रतिकूल क्षणों में वस्तु के स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं और चारों ओर होने वाली घटनाओं के लक्ष्य से हम विचलित नहीं होते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कमी सूनापन नहीं आता है, इसका नाम वैराग्य है। जहाँ सूनापन भासने लगे वो वैराग्य नहीं है, वो शौक है। और जहाँ वस्तु का अखंड स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप हमारे ख्याल में रहे और उसकी दृढ़ता से शोक, हालांकि राग की भूमिका है, चारित्रिक परिप्रेक्ष्य में तो राग होगा, शोक होगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम घर गृहस्थी में बैठे हुए और हमको शोक ना हो, लेकिन श्रद्धा संबंधी विरक्ति, ये वैराग्य तो प्रत्येक साधर्मी के जीवन में होना ही चाहिए। भूमिका के अनुसार राग हो और उस राग को भी जानने वाला, जैसा कि आचार्य कुंद कुंद देव ने, मैं बहुत ऐसी अमूर्त चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आचार्य कुंद कुंद देव की 86 नंबर की जो गाथा है उसके संदर्भ में, और आचार्य अमृत चंद्र देव ने इस गाथा के संदर्भ में 4 बहुत सुंदर कलश लिखे हैं। उन कलश के आधार से थोड़ी सी परिचर्चा मैं यहाँ करना चाहता हूँ। जो भी कार्य दुनिया में हो रहे, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी पर्याय हो रही हैं, हम अनेक शब्द दे सकते हैं। शास्त्रीय शब्दों में तो हम कहते हैं घटनाएं हो रही हैं, पर्याय, दशा, अवस्था, हालत, या चारों तरफ जो भी वातावरण बन रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है, वो सब कार्य हैं, सब हो रहे हैं। अब ये सब कार्य क्यों हो रहे हैं? ये कोरोना क्यों आया है? ये रोग क्यों आया? ये रोग से ये मरण क्यों हो रहे हैं? ये मरण रूप जो हमको घटना चक्र दिखाई देता है, ये क्या है? इसका स्वरूप क्या है? वास्तव में जिन शासन में मरण ये शब्द है ही नहीं, क्योंकि मरण कहते हैं नष्ट होने को, और कोई भी द्रव्य अनादिकाल से आज तक नष्ट हुआ ही नहीं। तो यदि निश्चय नए से देखा जाए, द्रुतार्थ नए से देखा जाए, वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए, तो कोई भी द्रव्य नष्ट कभी होता ही नहीं। मैं जीव हूं, आज ऐसा प्रसंग बन गया, कोई रोग हो गया, कोई शरीर संबंधी कोई व्याधि हो गई, और उस व्याधि के कारण देह छूट गया, तो कार्य वहां दो हुए। ये आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र देव के 51, 52, 53, 54 नंबर के कलश में अपन के संदर्भ में अपन अगर इस घटना चक्र को देखें, तो कि देह जो पुद्गल की पर्याय है, जो पुद्गल की औदारिक वर्गणा है, और एक जीव का एक क्षेत्र से क्रियावती शक्ति के निमित्त से क्षेत्रांतर, माने उस देह को छोड़ करके जाना। वो जो देह और जीव का एक क्षेत्र अवगाही पना था, जो एक निश्चित काल के लिए था, उस एक क्षेत्र अवगाही पने का रूप अवस्था का लोप हो जाना, जिसको हम असमान जाति पर्याय का लोप हो जाना कहते हैं। तो ये कार्य क्यों हुआ? इसका कारण कौन? इसको हम थोड़ा जूम इन करके, थोड़ा बारीकी से इस चीज को यदि हम देखें, तो एक कार्य क्यों हुआ? भावना, जरा चार्जर देना। हाँ, ये कार्य क्यों हुआ? आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा में बड़े सरल शब्दों में यदि हम इसको समझे, इस विश्लेषण को समझे, दुनिया में बहुत सारे घटना चक्र होते हैं। ये चार चार जो कलश हैं उनका मैं पाठ करता हूँ, फिर इनको बड़े वर्तमान प्रसंग में मैं हम इनको देखें। हाँ, निकाल दीजिए, आप लोग भी देखिए। 51 नंबर का कलश है।
यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा, त्रयम् अपि भिन्नं न वस्तुतया। एकः परिणमति सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्यात् नेकम् अप्येकमेव यतः। दो कलश हैं, पहले इन दो, वैसे चार हैं, दो कलशों को पहले अपन देखते हैं, उसके बाद दो की चर्चा करेंगे, क्योंकि दो दो हैं, वो थोड़ा विषय का संदर्भ है उनका थोड़ा अलग है एक ही विषय लेकिन थोड़ा अंतर है। पहले पहली बात को अपन समझते हैं। इसको हम, ये जो देह और जीव का जो वियोग है जिसको मरण कहा जाता है, उसके संदर्भ में देखें। एक कार्य हुआ मरण का। वास्तव में मरण किसका हुआ? तो ये असमान जाति पर्याय में एक जीव है, एक पुद्गल है। जीव का मरण हुआ, मरण माने जीव का अभाव हुआ, तो जीव का तो अभाव नहीं हुआ। तो किसका अभाव हुआ? पुद्गल का अभाव हुआ कि जो औदारिक वर्गणा रूप परिणमित ये जो देह है, जिसमें पंचेंद्रियों की रचना है, ये 3.5 हाथ का जो पुद्गल स्कंद है, इसका मरण हुआ। तो इसका भी मरण नहीं हुआ। पुद्गल की जो औदारिक वर्गणाएं हैं, वो औदारिक वर्गणाएं औदारिक वर्गणा रूप ही रही, औदारिक वर्गणा रूप ही रही। औदारिक से वो कार्माण वर्गणा रूप भी नहीं हुई। ये भी उनके बीच में यदि हम देखें तो अन्योन्या भाव है। तो वास्तव में तो देह का भी मरण नहीं हुआ ना। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पर्याय है, ये औदारिक पर्याय। ये और वो जो जीव है, जीव माने जो जानने देखने वाला है, जो वेदक है। और आचार्य कुंद देव जब ये चर्चा करते हैं 81-82 नंबर गाथा से, तो जीव के जो मोहराग देश को परिणाम करता हुआ जीव भी है, जिसमें मोहराग देश आदि उत्पन्न हो, वो जीव है। तो वो जीव नष्ट हुआ क्या? वो जीव भी नष्ट नहीं हुआ। तो नष्ट कौन हुआ? नष्ट तो कोई भी नहीं हुआ। तो फिर शोक किस बात का है? ये शोक इस बात का है कि मोही जीव को, रागी जीव को अल्पकाल के लिए जो संयोग मिला था, उस संयोग का वियोग हुआ। संयोग का वियोग हुआ, द्रव्य का नाश नहीं हुआ, द्रव्य का नष्ट होना नहीं हुआ। अब ये जो कार्य हुआ, तो अपने जो जीव की क्रियावती शक्ति है, देखो जब तक जीव जीव है, असमान जाति पर्याय जो मनुष्य पर्याय वर्तमान में मिली, वो दोनों के अंदर ही क्रियावती शक्ति है। दोनों ही क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं, तो अपनी अपनी योग्यता से होते हैं। जीव देह को लेके नहीं जाता, देह जीव को लेके नहीं जाता है। जीवित अवस्था में भी दोनों अत्यंत भिन्न है। इसको मैं क्रियावती शक्ति के संदर्भ में इसलिए घटित कर रहा हूं, क्योंकि ये मरण एक प्रकार से किसी क्रियावती शक्ति की ही घटना है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप ही घटना है। तो जब जीवित अवस्था में होते हैं, तब भी जीव अपनी योग्यता से गमन करता है और पुद्गल अपनी योग्यता से गमन करता है। आचार्य अमृत चंद्र देव उसी सिद्धांत को 51 नंबर के कलश में कहते हैं, यह परिणमति सह कर्ता, जो स्वयं परिणमित होता है वह करता है। यह परिणामों, और जो परिणमन हुआ, परिणमन होने रूप जो पर्याय हुई, जो कार्य हुआ, भवेत्तु तत्कर्म, वह उसका कर्म है। यह परिणति क्रिया सा, और जो ये एक्शन हुआ, एक घटना हुई, एक फिनोमिना हुआ, ये क्रिया, ये क्रिया भी वो उसी 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 कर जो परिणमित हुआ है वही क्रिया रूप है। त्रयम अपि भिन्नम न वस्तुतया, यदि वस्तु स्वरूप के निकट जाकर के देखा जाए तो तीनों अभिन्न ही हैं, अलग अलग नहीं है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने ऊपर गाथा की टीका में ये दृष्टांत दिया, वहां पर
कि जैसे घड़ा बना तो घड़े का कर्ता कौन है? लोक में तो ये विख्यात है कि कुम्हार ने घड़े को बनाया, यानी कुम्हार करता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए और वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से भी देखा जाए, एक कौमुदी जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी एक व्याकरण सूत्र संग्रह है, जिसको हम कौमुदी के नाम से हमने अभ्यास किया है, आपने नाम भी सुना होगा। उसमें क्रिया की कर्ता की परिभाषा आती है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं। अष्टाध्यायी जो व्याकरण लिखा है पाणिनि ने, उससे पहले एक और व्याकरण था कातंत्र व्याकरण। इसको जैनेन्द्र व्याकरण या कातंत्र व्याकरण के नाम से भी ये विख्यात है, तो जैन आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ। उसी के अनुसरण में इसकी भी रचना हुई। तो कर्ता की परिभाषा ही होती है स्वतंत्र कर्ता। यदि कुम्हार घड़े का करता है तो स्वतंत्रपने उसको घड़े का निर्माण करना चाहिए, उसको मिट्टी की भी पराधीनता नहीं होनी चाहिए। तो वास्तव में कुम्हार तो उस घड़े का निमित्त है, करता नहीं। निमित्त करता एक नया शब्द और इजाद किया गया है, लेकिन निमित्त करता शब्द नहीं है, निमित्त है और करता है, दो चीजें हैं। कुम्हार घड़े का करता है या निमित्त है? जो निमित्त है वो करता नहीं होता है, और जो करता होता है वो स्वतंत्र होता है, उसको बिल्कुल पराधीनता नहीं है। तो जो मिट्टी है वही घड़े रूप परिणमित होती है, इसलिए मिट्टी ही घड़े की करता है, क्योंकि मिट्टी स्वतंत्र रूप से उस पर्याय तक पहुंचती है जिस पर्याय को हम घड़ा कहते हैं। ये व्याकरण की दृष्टि से बात कही गई। जैन सिद्धांत तो है ही, जिन शासन तो अनादि निधन है, तीर्थंकरों की वाणी है, अनादि काल से वस्तु की व्यवस्था का निरूपण अनंत तीर्थंकरों के माध्यम से हुआ है। इसलिए व्याकरण में भी कर्ता की जो परिभाषा है वो यही है कि स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कब होगा? कि वो स्वयं ही कार्य रूप परिणमित होने वाला कर्ता ही स्वतंत्र हो सकता है, जिसको अन्य द्रव्य की अपेक्षा हो। जहां पर की अपेक्षा हो वो तो परतंत्र हो गया ना। घड़ा और कुम्हार ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं कि एक ही वस्तु? तो दो वस्तुएं हुई ना। यदि घड़ा और कुम्हार ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तो उनके बीच में परपना आ गया, यानी कुम्हार से घड़ा पर है। तो परिभाषा ही व्याकरण की दृष्टि से भी ये सेट नहीं होता है कि कर्ता घड़े का कर्ता कुम्हार हो सकता है। कर्ता उसे कहते हैं जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वही कर्ता है, और जो कार्य है वह कर्म है, और जो क्रिया है, जो जो एक कार्य हो रहा है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आचार्य देव ने एक तो परिणाम शब्द का प्रयोग किया, उसको कर्म कहा, और परिणति को क्रिया कहा। ये क्रिया को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, तो कर्ता और कर्म तक की बात सीमित रखते। अनादि निधन द्रव्य त्रिकाली ध्रुव जो द्रव्य है वो तो अभेद है। उसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण का भेद है ही। लेकिन जब हम क्रिया को देखते हैं, क्रिया माने पर्याय को देखते हैं, पर्याय माने उत्पाद व्यय द्रव्य रूप एक समय की अवस्था विशेष को देखते हैं, तो अवस्था वो जो क्रिया, वो क्रिया को जब मुख्य किया जाता है तो उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप षटकारक उसमें देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब ने भी जो समय सार अनुशीलन है उसमें ये क्रिया और कर्म ये दो पदों का अलग अलग प्रयोग क्यों किया है ये बात बतलाई है। तो जो स्वयं स्वतंत्रपने कार्य रूप परिणमित हो वह करता है, और उसी जिस कार्य रूप वो परिणमित हुआ है वह परिणाम ही उसका कर्म है। और ये परिणति है, जो परिणमन की जो श्रृंखला है उत्पाद व्यय द्रव्य रूप, ये उसकी क्रिया है। ये तीनों अलग अलग नहीं है। ये सिद्धांत है सा त्रयम अपि भिन्नम न वस्तुतः, तीनों भिन्न भिन्न नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब इसके बाद 52वां नंबर का अपन कलश देखते हैं। एक परिणमति सदा
एक द्रव्य ही परिणमित होता है, दो द्रव्य मिलकर के परिणमित नहीं होते हैं, या एक द्रव्य दो कार्यों को परिणमित नहीं कराता है। देखो, एक गुरुदेव श्री का मुझे स्मरण हो जाता है अभी कुछ दिन पहले, जो समय सार संप्राप्ति के संदर्भ में जो चर्चा चलती है शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, उसमें अभय जी भाई साहब ने शायद कहा था, या संजय जी भाई साहब है दोसा वाले, उन्होंने याद दिलाया था गुरुदेव श्री के प्रवचन का अंश, कि देखो भाई, कार्य तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कर्ता कोई भी कार्य होगा तो उसमें दो द्रव्य चाहिए, एक उपादान रूप और एक निमित्त रूप है। तो गुरुदेव श्री को किसी ने कहा कि देखो, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए तब बजती है। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि दो हाथ से भी ताली नहीं बजती है, दो हाथ से भी ताली नहीं बजती है। ये एक हाथ के अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो परिणमन है वो एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, उसकी अपनी अपनी स्व स्व पर्याय है। दूसरे हाथ के परमाणुओं का भी अपना अपना परिणमन स्वतंत्र है। जो हाथ है ना, ये औदारिक वर्गणा है, शरीर वर्गणा का जो भेद है औदारिक वर्गणा है, और जो बजना है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो भाषा वर्गणा है। ये औदारिक वर्गणा भाषा वर्गणा को उत्पन्न नहीं करती, यानी भाषा वर्गणा का स्वयं करता है, कर्म है, क्रिया है। और ये हाथों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये इनका कर्ता, कर्म और क्रिया है। यानी वो जो ध्वनि हुई है वो ध्वनि स्वतंत्र द्रव्य है। ये दोनों हाथों, ये जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था है। आप लोग कहोगे कि ऐसी व्यवस्था तो आपको ही मुबारक हो, है, सारी दुनिया चलती, आप उसके उल्टे ही चलते हो। वास्तव में सारी दुनिया इसी सिद्धांत के कारण कायम है। यदि इस सिद्धांत का लोप कर दिया जाए तो दुनिया टिक ही नहीं सकती। हम बैठ के यहाँ बात कर ही नहीं सकते, हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। आचार्य समंत भद्र देव ने कहा ना, यदि जो कर्ता और कर्म है, अगर दो द्रव्य मिलकर एक कार्य को उत्पन्न करें तो दो द्रव्यों के एक होने का प्रसंग आएगा, यानी जीव और पुद्गल। क्योंकि कर्ता और कर्म होने के लिए व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए, और व्याप्य व्यापक होने के लिए तादात्म्य संबंध होना चाहिए। पुद्गल को जीवमय होकर के रागादि भाव उत्पन्न करने पड़ेंगे, और जीव को पुद्गलमय होकर के द्रव्य कर्म उत्पन्न करने पड़ेंगे। तो जीव यदि पुद्गलमय हो गया और पुद्गल जीवमय हो गया तो फिर पुद्गल पुद्गल कैसे रहेगा, जीव जीव कैसे रहेगा। यानी दो द्रव्य मिलकर के एक कार्य को उत्पन्न करेंगे तो वो दो द्रव्यों की भिन्न सत्ता ही नहीं होगी, और भिन्न सत्ता नहीं होगी तो जीव कौन है, पुद्गल कौन है, जड़ कौन है, चेतन कौन है। ये सारी दुनिया का जो एक, हम रसोई घर के अंदर भी अगर देखें कि शक्कर मीठे रूप होकर के परिणमित होती है और नमक वो खारे रूप होकर के परिणमित होता है, ठीक है। तो मीठे रूप होकर के परिणमित होने वाला द्रव्य अलग है और खारे रूप होकर के परिणमित होने वाला द्रव्य अलग है। हम चाय को मीठा करने के लिए यदि उसमें नमक डाल देंगे तो वो मीठी नहीं होगी, क्योंकि नमक का वो स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार से जड़ द्रव्य है, वो चेतन को राग द्वेषादि भाव उत्पन्न कराएगा तो वो जड़ चेतन में हो जाएगा, है ना। राग द्वेष रूप होकर के उसको परिणमित होना पड़ेगा, लेकिन वो परिणमित नहीं होता है। चेतन भाव चेतन के ही होते हैं और अचेतन भाव अचेतन के ही होते हैं। इसलिए यदि हम ये कहें कि जड़ कर्म जीव को दुखी करते हैं, देह के वियोग से जीव का मरण होता है, अथवा जीव के राग द्वेष भाव के कारण द्रव्य कर्म उत्पन्न होते हैं, जीव के एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने के कारण देह की ये स्थिति होती है, ये वस्तु के व्यवस्था को स्वीकार्य ही नहीं। यहाँ दो द्रव्यों के एक रूप होने का प्रसंग आ जाएगा, और एक रूप होंगे तो क्या होगा, जड़ चेतन का भेद नहीं रहेगा। धर्म धर्म आकाश काल, ये द्रव्यों के बीच में भेद ही नहीं रहेगा, सब सर्वात्मकम तदैकम स्यात्। आचार्य समंत भद्र देव की भाषा में कहें तो सभी द्रव्य सर्वात्मक हो जाएंगे, सब मिलकर के एक हो जाएंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। इसलिए ये सिद्धांत ही इस विश्व को टिकाए हुए है
कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्रपने अपने सटकारक रूप होकर के विद्यमान है, अन्य द्रव्य उसमें कुछ भी करता नहीं, या हमारा अन्य द्रव्य ना तो मैं पर का करता हूं और ना पर मेरा करता है, मैं पर के परिणाम का करता नहीं हूं और पर द्रव्य भी मेरे परिणाम का करता नहीं है। यानी विश्व में कोई भी कार्य दो द्रव्यों के कारण उत्पन्न नहीं होता है और ना ही एक द्रव्य दो कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ है। ये आचार्य देव यहाँ कहते हैं, एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य, एकः परिणमति सदा, एक द्रव्य ही परिणमित होता है और उसी वही द्रव्य परिणाम माने कर्म रूप होकर के प्रकट होता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में अर्थ शब्द की व्याख्या की। अर्थ किसे कहते हैं कि उस द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं कि जो द्रव्य अपनी पर्याय तक पहुंचे, जो द्रव्य अपने गुण पर्याय तक पहुंचे उसको अर्थ कहते हैं। पहुंचना, वहां पे धातु का री धातु से अर्थ शब्द बना है, री माने होता है पहुंचना, द्रव्य ही पर्याय रूप होता है, जो स्वद्रव्य है वही स्व पर्याय रूप होता है, अन्य द्रव्य स्वरूप नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि विश्व में जितना भी घटना चक्र है वो प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में ही रहता है, यही उसकी परिसीमा है। द्रव्य का तो कभी नाश होता नहीं है, गुण का भी कभी नाश नहीं होता है, और जो पर्याय है वो द्रव्य की ही अवस्था विशेष है और वो अवस्था विशेष प्रति समय अपनी अपने में ही होती है, पर द्रव्य उसको कराने में समर्थ नहीं है। यदि विश्व में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है तो वो हाहाकार हमारे चित्त में भी यदि वो हाहाकार है तो हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या गया, क्या नष्ट हुआ इस विश्व में, क्या बदल गया। अनादि काल से आज तक एक द्रव्य कम नहीं हुआ, एक द्रव्य का एक गुण कम नहीं हुआ, और ऐसा जो द्रव्य और गुण है उनकी एक समय की पर्याय ना घटित हुई हो ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ, जो संयोग हैं, अब संयोग किसे कहते हैं, नो कर्म है ना, जिनके साथ हमारे है, नो कर्म की एक सरल सी परिभाषा है कि जिनके लक्ष्य से हमको मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं, वो सब नो कर्म है, संयोग है। तो नो कर्म जिनका संयोग योग होता है, माने जिनके लक्ष्य से हमको शोक होता है, जिनके लक्ष्य से हमको मोह होता है, जिनके लक्ष्य से हमको राग द्वेष होता है, तो राग द्वेष का जनक कौन है? तो राग द्वेष का जनक ये है कि हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। सो श्रद्धा के लेवल पे जो मोह होता है वो मोह उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत का निरंतर चिंतन मनन नहीं करते, इसलिए चारित्र संबंधी जो राग द्वेष है वो अस्थिरता होती है। आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ की 232वीं नंबर की गाथा है शायद, जिसमें ये कहा, मुझे बहुत प्रिय गाथा है, ऐसी परम अमृत जैसी मुझे भाषित होती है और निरंतर मुझे प्रेरित करती है, और आप सुनेंगे तो आपको भी प्रेरित निश्चित रूप से वो करेगी। आपने सुनी भी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, आचरण प्रज्ञापन, चरणानुयोग सूचक चूलिका में जो पहला खंड है आचरण प्रज्ञापन का, और उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन प्रारंभ होता है। आचरण प्रज्ञापन में तो आचार्य देव ये उपदेश देते हैं कि यदि तुम संसार दुख से परिमुक्त होना चाहते हो, परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम है, और वो पूरा फिर किस प्रकार से दीक्षा की विधि होती है वो पूरा उस आचरण प्रज्ञापन के अंदर आचार्य देव समझाते हैं। और मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन में शिष्य पूछता है कि अब हम दीक्षित हो गए, अब हम क्या करें, अब हमको क्या करना चाहिए। तो आचार्य देव कहते हैं कि एकाग्र रहो। है एक गाथा मुझे एकदम से स्मरण नहीं है लेकिन उसका मैं भाव बोलता हूँ। एक गदो समणो, श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्रता कैसे रहती? एकाग्रता माने अब श्रद्धा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में जिन जीवों ने दीक्षा धारण की है उनको एकाग्रता का उपदेश है। कौन सी एकाग्रता? कि मोह राग द्वेष इनसे दूर रहना, विरक्त रहना, वैराग्य हृदय में धारण करना। वो वैराग्य हृदय में धारण करने की यथार्थ विधि क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं
कि श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्रता कैसे आती है? तो एकाग्रता अर्थ के निश्चय से आती है, पदार्थ के निश्चय से आती है। पदार्थ, अर्थ माने कोई द्रव्य पर्याय, जिसको आचार्य देव ने पहले जिसकी चर्चा वो कर चुके थे, शायद 80, 81, 82, 83 नंबर की जो गाथाएं वहां पर प्रवचन सार में, कि अर्थ के निश्चय से एकाग्रता होती है। अर्थ का निश्चय माने क्या? द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, और हर समय होने वाली पर्याय भी स्वतंत्र है। ये अर्थ का निश्चय करना, इस अर्थ का निश्चय होने से आपको पर पदार्थ के परिणमन से अथवा किसी भी द्रव्य के परिणमन मात्र से जो क्षोभ होता है, जो शोक होता है, वो शोक उत्पन्न नहीं होगा। पदार्थ के निश्चय से एकाग्रता होती है। पदार्थ का निश्चय किससे होता है? कि पदार्थ का निश्चय आगम से होता है। जीवन में कोई भी प्रतिकूल संयोग हो, कितनी भी हृदय के अंदर हलचल हो, आकुलता हो, व्याकुलता हो, कोई भी परिणाम हो, तो आचार्य देव उसको ये मूल मंत्र देते हैं कि अर्थ का निश्चय करो, क्योंकि अर्थ का निश्चय करने से विरक्ति होती है, वैराग्य होता है, एकाग्रता होती है। जिन शासन में एकाग्रता और वैराग्य ये दोनों पर्यायवाची हैं, क्योंकि एकाग्रता का मतलब ही वितरागी होना है, और वैराग्य तो राग से रहित होना, राग पे दृष्टि नहीं होकर के वितराग जो स्वभाव है उसकी तरफ दृष्टि होना। तो पदार्थ का निश्चय आगम से होता है, और जो उसका अंतिम यति है उस गाथा की, आगम चेष्टा तदो जेठा, इसीलिए आगम चेष्टा सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि आगम ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझाता है। और वस्तु का यथार्थ स्वरूप ये है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्रपने करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पर्याय का ही करता है, पर द्रव्य का करता नहीं। और जो क्रिया जो होती है वो द्रव्य ही है, कोई अन्य वस्तु नहीं है। इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है, द्रव्य अनादि निधन है, गुण अनादि निधन है, और उनका परिणमन भी अनादि निधन है। प्रत्येक समय होने वाली पर्याय भी प्रत्येक समय निरंतर अपने द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर होती रहती। तो किसका वियोग हुआ, किसका क्षय हुआ? तो वास्तव में ये जो वियोग का जो परिणाम है ना, ये राग द्वेष का जो परिणाम है ना, ये राग द्वेष का परिणाम ही अपने आप में गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछते, राग किसको होता है, कहाँ होता है, जीव में होता है कि पुद्गल में होता है? ये बहुत चर्चा चलती है, ये राग का कर्ता कौन है? ऐसा जो शोक होता है हृदय में, जो क्षोभ होता है, इसका कर्ता कौन? एक क्षोभ का कर्ता है कि हम जब परद्रव्य में को अपना मानते, उसमें अहम बुद्धि करते हैं, उसमें कर्तृत्व बुद्धि करते हैं, ममत्व करते हैं, भोक्तृत्व करते हैं। ये बुद्धियां जब परद्रव्य के लक्ष्य से होती हैं तो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ना। आचार्य देव यही तो यहाँ निर्णय करा रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का कर्ता और पर के कार्य का कर्ता। और राग द्वेष मोह किसे कहते हैं? पर के लक्ष्य से होने वाले जो परिणाम हैं वही मोह राग द्वेष है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो ये राग आदि भाव उत्पन्न ही क्यों होते हैं? तत्व अभ्यास के अभाव से, पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं। तो आचार्य देव यही यहाँ समझा रहे हैं कि पर द्रव्य स्वतंत्रपने अपने परिणमन का करता है, क्योंकि पर द्रव्य स्वयं उन पर्यायों रूप परिणमित हुआ है, तुम परिणमित नहीं हुए हो। और पर द्रव्य ने तुम्हें परिणमित नहीं कराया है, तुम भी स्वयं अपनी पर्यायों रूप स्वयं परिणमित हुए हो। और वो परिणमन भी, द्रव्य तो अनादि निधन है ही, गुण तो अनादि निधन है ही, और जो परिणमनशीलता है वो भी अनादि निधन है, वो भी रुकने वाली नहीं। तो रुका क्या? रुका क्या? द्रव्य ये अनादि निधन विश्व में रुका क्या? कुछ भी नहीं रुका। तो ये शोक क्यों होता है, अस्थिरता क्यों होती है? तो शोक और अस्थिरता का जनक एक ही है, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अज्ञान। द्रव्य गुण पर्याय रूप तत्व विचार का ना चलना, जिनको निरंतर द्रव्य गुण पर्याय रूप विचार चलता है, चिंतन चलता है, इनकी स्वतंत्रता जिनके चित्त में बस गई है, बैठ गई है, जिनकी श्रद्धा में तो जम ही गई है, लेकिन चिंतन मनन में भी निरंतर ये चलती है, उनको मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते ही नहीं। जब मैं कक्षा लेता हूं तो कई लोग ये पूछते हैं कि राग का कर्ता कौन है, आप हमको ये बताओ। तो मैं यही बात बल दे करके वहां पर कहता हूँ कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं।
उनकी गुण पर्यायों का कर्ता नहीं। ये बात जिनके हृदय में बैठ गई है उनको राग उत्पन्न नहीं। राग की उत्पत्ति तभी होगी जब पर द्रव्य से जुड़ाव होगा। पर में कुछ करने की गुंजाइश हम ढूंढेंगे, पर में कर्तृत्व करने की कल्पना करेंगे। सारे दुख का मूल ही यही है। आगे 55वें नंबर का जो कलश है उसमें आचार्य देव ये सिद्ध करते हैं, जीव जो दुखी है ना, इसके दुख का एक ही आधार है, वो है कर्तृत्व का अहंकार लेकर के बैठा हुआ। मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, या मैं कुछ कर सकता था मैं नहीं कर पाया है, मैं ऐसा कर पाता। वो मैं कर सकता हूं पर का एक अहंकार ही इस जीव को सबसे बड़े दुख का मूल है। ये आचार्य देव 55वें नंबर के कलश में सिद्ध करेंगे। ये बात जो स्वीकार नहीं करता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का ही करता है, अन्य द्रव्य के परिणाम का करता नहीं है, वो महान अज्ञान में डूबा हुआ। हम विचार करें ना, हम क्यों ये संसार के जीव क्यों दुखी, किसी से भी पूछो साहब, हैं क्यों दुखी हो, किसी नेता से पूछो क्यों दुखी हो, है कि हम चुनाव में हार गए इसलिए दुखी हैं, हमको इसने हरा दिया है, हमको जनता ने वोट नहीं दिया है, हम माने वो जो दुख है उस दुख का दुख हमेशा परलक्षी, हमेशा पर द्रव्य की तरफ उंगली उठा करके अपने हैं। किसी सास से पूछो क्यों दुखी हो, ये मतलब सास शब्द लिया ना तो जो उसका प्रतिपक्षी है वो दुख का कारण। पिता से पूछो क्यों दुखी है तो उसका प्रतिपक्षी पुत्र बन जाएगा, ये मेरी बात नहीं सुनता है। पुत्र से पूछो तुम क्यों दुखी हो, एम्प्लॉय से पूछो तुम क्यों दुखी है, अथवा जो बॉस है उससे पूछो तुम क्यों दुखी हो। ये दुख का मूल कारण पूरी दुनिया का आप सर्वे कर लेना, एक भी व्यक्ति को मत छोड़ना, जितने आपको मिले सब में आप सर्वे करना, ज्ञानियों को छोड़ कर। क्योंकि ज्ञानियों को आप पूछोगे आप दुखी हो कि सुखी हो तो वो कहेंगे ही नहीं हम दुखी होंगे, हम तो परम सुखी हैं, हमारा स्वभाव परम सुख है। लेकिन जितने भी अज्ञानी हैं उनसे ये बात पूछो आप जाकर के जगत में कि आप दुखी क्यों हैं, तो वो यही कहेंगे कि इसके कारण दुखी है। उनकी हमेशा 3 उंगलियां अपनी तरफ और एक उंगली दूसरे की तरफ, जो एक कहावत है दुनिया की, माने दुखी क्यों है, हम अपने अज्ञान के कारण, लेकिन हमको भाषित क्या होता है कि हम इसके कारण। और आचार्य देव ये कहते हैं कि पर द्रव्य अनादि काल से आज तक किसी भी पर द्रव्य ने किसी भी जीव को, माने दो द्रव्यों को अपोजिट खड़ा कर दो, जीव और पुद्गल को, तो किसी भी जीव को अन्य जीव ने या अन्य पुद्गल ने दुखी नहीं किया है, क्योंकि वो उसका कर्ता हो नहीं सकता है। क्योंकि कर्ता होने के लिए दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक भाव होना चाहिए, और व्याप्य व्यापक भाव के लिए उनके बीच में तादात्म्य होना चाहिए, माने एक होना चाहिए दोनों। क्योंकि एक नहीं होंगे तब तक वो उसके कर्म नहीं कहला सकते हैं और वो उनका कर्ता नहीं कहला सकता। तो ये अनादि निधन जो अक्षुण्ण वस्तु व्यवस्था चल रही है, इसका मूल आधार यही है कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में सीमित है, इसीलिए ये विश्व की व्यवस्था बनी है। तो जो परिणमित होता है, यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेत् तत्कर्म, यह परिणति क्रिया सा त्रयम् अपि भिन्नम न वस्तुतया एकः परिणमति सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्यात् अनेक अनेकम अपि एकम एव यतः। अनेकम एव, हम कह रहे हैं कि ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया, ये तीन नहीं है, एक ही वस्तु है। जो स्वरूपाचरण चारित्र हम पढ़ते हैं ना 6 डाला में, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा है। शुद्धोपयोग रूप जो कर्म है और उस शुद्धोपयोग के जो कर्ता ज्ञाता हैं और उस रूप जो व्यक्ति परिणति है, वो एक ही द्रव्य है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की जहां पर द्रव्य गुण पर्याय कर्ता कर्म और क्रिया एक भासने लगे और वहीं चित्त एकाग्र हो जाए, उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र, परम सुख की अवस्था है, क्योंकि वो एक ही है, तीन अलग अलग नहीं। अब निषेधवाची 2 कलशों के अंदर बात करते हैं आचार्य। नो भऊ परिणमतः खलु, परिणामो नो भयो प्रजायेत। देखो यहाँ थोड़ा समझने के लिए संस्कृत आपको थोड़ा इसमें समझनी पड़ेगी। नो भऊ परिणमतः, नो भऊ 2 द्रव्य परिणमित होते हुए, ये नो भऊ में द्विवचन का प्रयोग किया है। और परिणामो नो भयो प्रजायेत, परिणाम शब्द एक वचन है। मतलब क्या हुआ
कि दो द्रव्य परिणमित होते हुए एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करते। जीव और पुद्गल की, औदारिक शरीर की और जीव की मिलीजुली क्रिया का नाम मरण है। तो आचार्य इस बात से सहमत नहीं। वो कहते हैं दो द्रव्य मिलकर के एक परिणाम को उत्पन्न नहीं। वैसे तो सिद्धांत में मरण शब्द ही नहीं है। ये मरण तो एक संयोगी दृष्टि से एक असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, जो कि अभूतार्थ है, जो सच्चा नहीं है, उस दृष्टि से ही वो सिद्ध होता है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो नो भव परिणमतः, दो द्रव्य परिणमित होते हुए, खलु परिणामो नो प्रजायेत, ये दोनों मिलकर के भी दोनों का नो भयो उभयो, दोनों का जो है एक परिणाम नहीं होता, यानी दो द्रव्य मिलकर के एक कार्य उत्पन्न नहीं करते। उभयोर न परिणमति, दो द्रव्य की जो परिणति है, नो उभयोर न परिणति स्यात्, दो द्रव्यों की एक परिणति नहीं होती। उभय शब्द है ना, उभय का मतलब है दो, और परिणति ही एक वचन है, इसलिए दो द्रव्यों की एक क्रिया नहीं होती है। स्याद अनेकम अनेकम एव सदा, अनेक द्रव्यों की अनेक कर्म और अनेक क्रियाएं होती हैं। अनेक का मतलब दो, दो द्रव्य हैं तो दोनों के अपने स्वतंत्र स्वतंत्र परिणाम हैं और दोनों के अपनी स्वतंत्र स्वतंत्र परिणति है, माने क्रियाएं हैं। दो द्रव्य मिलकर के एक कार्य उत्पन्न नहीं करते हैं। 54वें नंबर के कलश में आचार्य देव कहते हैं नैकस्य कर्तारौ द्वौ, एकस्य कर्तारौ द्वौ स्तौ द्वे कर्मणि न च एकस्य, एक के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते हैं, दो द्रव्य एक द्रव्य के कर्ता नहीं होते हैं, यानी एक परिणाम के दो द्रव्य कर्ता नहीं होते हैं। ठीक है, द्वे कर्मणि न च एकस्य, और एकस्य माने ये कहना चाहिए 54वें नंबर का कलश है वो, आप कहते हैं ना, इसलिए निष्कर्ष के रूप में कह रहे हैं कि द्वौ कर्तारौ, दो कर्ताओं का एक परिणाम नहीं होता है, और द्वे कर्मणि न च एकस्य, और एक द्रव्य के दो परिणाम नहीं होते हैं, माने मैं जानता भी हूं और मैं खाता भी हूं। जैसा पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, ज्ञानादिक आत्माश्रित क्रियाओं में और पुद्गलाश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अहम बुद्धि करता है। माने एक आत्मा कहता है कि मैं जानता भी हूं और मैं खाता भी, ये उस एक द्रव्य दो क्रियाओं को करने वाला हो जाता है, जबकि खाना और नहीं खाना, ये जो देह पर द्रव्य से पुद्गल आश्रित जो क्रियाएं हैं उनका कर्ता स्वयं बनता है। तो आचार्य देव वही कहते हैं कि दो कर्मों का एक कर्ता नहीं होता है। नैकस्य च क्रिये द्वे, और एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती। एक चेतन द्रव्य अपने ज्ञान रूप परिणाम को भी करे और वही चेतन द्रव्य द्रव्य कर्म को भी बांधे, शरीर रूप भी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। एकम अनेकम यतो न स्यात्, इसीलिए एक द्रव्य की अनेक क्रियाएं नहीं होती हैं और अनेक द्रव्यों की एक क्रियाएं नहीं होती हैं। प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। समझ लो कि चार कलशों का जो सार है वो हम पंडित टोडरमल जी के इस वाक्य में देख सकते हैं कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र पने निरंतर परिणमित हो रहा है, किसी भी द्रव्य का कभी अभाव नहीं हुआ, कोई द्रव्य कभी कम नहीं हुआ, कोई द्रव्य कभी बढ़ा नहीं। ये अर्थ दृष्टि न होने से हम एकाग्र नहीं रह पाते, हम विरक्त नहीं रह पाते। वैराग्य का प्रसंग होता है तो वैराग्य कहते हैं वस्तु के यथार्थ स्वरूप का विचार करना, और वस्तु के यथार्थ स्वरूप का विचार करने के लिए वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय होना चाहिए। हम कहते तो हैं कि देखो वैराग्य का प्रसंग, वैराग्य का मतलब यही है ना, वीतराग होना, और वीतरागता बिना पदार्थ का यथार्थ ज्ञान हुए नहीं हो सकती। इसीलिए महान उपकार है तीर्थंकरों का, गणधर देवों का, आचार्य भगवंतों का, कि उन्होंने हमको वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाया है, जिससे कि हम विरक्त हो सकें।
जिससे कि हम वैराग्य को धारण कर सकें और जो आकुलता है, दुख है, शोक है, प्रतिकूलता है, वो हमारे पास भी न फटके। ये कर्ता कर्म के संबंध में भ्रांति ही शोक की उत्पादक है, और कर्ता कर्म के संबंध में भ्रांति यदि मिट गई है, उसका चिंतन मनन हमको निरंतर है, तो हम निरंतर वैराग्य में हैं, निरंतर सुख में हैं, निरंतर निराकुलता में हैं। ये वैराग्य भावना हमारे जीवन में हर समय रहे, हमारे हर परिणाम में रहे, इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। सभी मन में 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। कल इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पंडित श्री अनुभव जी शास्त्री कानपुर से। आपको लिंक हमको 6 बजे ग्रुप्स में जाएंगी, तो कल 8 बजे हम पुनः यहाँ पे मिलेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए धर्म की जय।